Question 22. Find a matrix whose minimum polynomial and characteristic polynomial are respectively mt is equal to t minus 2 की पावर 2 t minus 4 और characteristic polynomial क्या given है delta t is equal to t minus 2 की पावर 3 t minus 4 की पावर 2. The minimum polynomial mt is equal to t minus 2 square t minus 4 and characteristic polynomial delta t is equal to t minus 2 की पावर 3 t minus 4 की पावर 2. We know that minimum polynomial of A is minimum polynomial of the Jordan blocks and the characteristic polynomial of A is the product of characteristic polynomial of Jordan blanks. We have for eigen value lambda equal to 2. So lambda equal to 2 के लिए जॉर्डन ब्लॉक्स क्या बनेंगे हमारे ऑर्डर 2 और 3 के. फर्स्ट क्या आएगा 2, नेक्स्ट इज 2 1 0 2, थर्ड इज 2 1 0 0 2 1 0 0 2. फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 4 वी हैव द ओनली, ये देखो लैम्डा इक्वल टू 4 कैसे आया, पहले तो t माइनस 2 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 2 आ गया, t माइनस 4 इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू 4 आ गई. दैट मीन्स लैम्डा किसकी इक्वल आ गया 2 और 4 के. फर्स्ट हमने लैम्डा इक्वल टू 2 लिया था, सो उसके ऑर्डर क्या आ रहे थे 2 एंड 3. ऐसे हमने लैम्डा इक्वल टू 4 लिया तो उसका ऑर्डर क्या आएगा 2. 2 के लिए क्या आया 2 और 3 और लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए ऑर्डर क्या आएगा 2. सो 2 ऑर्डर का क्या आएगा 4 1 0 4. हमेशा यहाँ पे 1 रखना है हमने, ठीक है. जैसे कि 4 4 उसके ऊपर 1, जैसे यहाँ पे हमने कैसे लिखा था 2 2 2, फिर उसके बाद इसके ऊपर 1 और इसके ऊपर 1. ऐसे यहाँ पे कैसे लिखा, पहले तो डायगोनल पे 2 लिख दिया, फिर डायगोनल के ऊपर वाले टर्म पे क्या लिखना है 1 लिखना है. ये इसका रूल होता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का. ऐसे 1 का ऑर्डर क्या आएगा 4 4. सो हमारी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या बन जाएगी, इसको कंबाइन कर देंगे 2 1 0 2. एक तो हमारा ये आ गया, नेक्स्ट क्या आएगा 2. इसको आप कैसे बनाओगे, पहले तो ये देखो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को कैसे बनाते हैं. पहले हमारे पास 2 लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए ऑर्डर क्या था 2 था, क्यों 2 और 3 था. दैट मीन्स मैक्सिमम क्या है 3 ऑर्डर है, तो इसको 2 को कितनी टाइम्स लिख दिया 3 टाइम्स लिख दिया 1 2 3. देन लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए कितना ऑर्डर था 2, सो 4 को कितनी टाइम्स लिख दिया 2 टाइम्स लिख दिया. नाउ अब हमारे पास ऑर्डर क्या आ रहा है, उस हिसाब से हमने जो आइगन वेक्टर्स हैं जो डायगोनल्स हैं उसके ऊपर 1 बनाएंगे 1 लिखेंगे. सो फर्स्ट हम किसके ऊपर लिखेंगे 2 के ऊपर 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 की पावर 2 के ऊपर 1. नेक्स्ट हमने एक 2 लेकर आना है, सो यहाँ पे 2 ले आए. नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया 4 के ऊपर 1 लेकर आना है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या था 2 था. सो यहाँ पे 4 के ऊपर 1 लिख दिया. ऐसी एक ऑर्डर क्या था हमारा 4 का 1 भी था, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या था 4 का ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो 2 हो सकता है या 1 हो सकता है. ऐसे ही लैम्डा इक्वल टू 2 की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, एक ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, एक 1 क्रॉस 1 का हो सकता है. और सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया. ऐसे ही लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो 2 क्रॉस 2, एक 1 क्रॉस 1 की आ गई. ऐसे ही लैम्डा इक्वल टू 2 की एक और पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है 3 क्रॉस 3 की. सो यहाँ पे हम एक और जॉर्डन ब्लॉक बना देंगे. सो हमारी एक लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है 3 क्रॉस 3 की. सो ये बन गया हमारा 3 क्रॉस 3 का जॉर्डन ब्लॉक, और ये 1 क्रॉस 1 का एज इट इज. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा था अगर लैम्डा इक्वल टू 2 है
तो उसके जॉर्डन ब्लॉक्स क्या बन सकते हैं ऑर्डर 2 और 3 के, एक तो 1 क्रॉस 1 का, एक 2 क्रॉस 2 और एक 3 क्रॉस 3 का। सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है, एक तो 2 क्रॉस 2, एक 1 क्रॉस 1 की, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 4 का ऑर्डर क्या था हमारे पास, इसकी पावर क्या थी 2, इसीलिए हमने इसको 2 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस 1 का बनाया है। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स। थैंक यू।